दिल शरीर के बाहर सिर्फ 4 घंटे ही जीवित रहता है। कुरियर के पास इसे खरीदार तक पहुंचाने के लिए बस इतना ही समय होता है, नहीं तो अंग खराब हो जाएगा और उसके साथ ही उस व्यक्ति की भी जान चली जाएगी जिसने इसके लिए मोटी रकम चुकाई है। काले बाजार में जीवित दिल की कीमत $10 लाख से शुरू होती है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक आलीशान घर की कीमत में एक अमीर मरणासन व्यक्ति को 20 साल और जीने का मौका मिलता है। कुरियर प्रथम श्रेणी में यात्रा करता है। अंगों को बर्फ से भरे एक अलग कंटेनर में ले जाया जाता है, जैसे कोई महंगा माल हो। लेकिन अंदर माल नहीं बल्कि किसी का दिल होता है जो 1 घंटे पहले किसी और के सीने में धड़क रहा था। आधिकारिक तौर पर ऐसे लेन देन होते ही नहीं है, लेकिन दर्जनों देशों में ऐसे सर्जन मौजूद हैं जो इस तरह का ऑपरेशन करने को तैयार हैं। उनके पास समय, ग्राहक और तय कीमतें होती हैं। बस फर्क इतना है कि सब कुछ पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। खरीदार लगभग हमेशा एक अमीर व्यक्ति होता है जिसका दिल कमजोर हो रहा होता है और जिसके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ महीने बचे होते हैं। उन्हें दानदाताओं की प्रतीक्षा सूची में सालों इंतजार नहीं करना पड़ता। वो भुगतान करता है और उसके लिए कतार तुरंत खत्म हो जाती है। और वो व्यक्ति जिसका दिल जहाज पर सवार था, कभी कभी वो बिना समझे ही कागजों पर हस्ताक्षर कर देता था। कभी कभी तो कोई कागज होता ही नहीं था। वो आदमी एक रात अचानक गायब हो गया और फिर किसी ने उसकी तलाश नहीं की। दुनिया भर में अवैध बाजार में गुर्दा सबसे ज्यादा बिकने वाला अंग है। इसका कारण सीधा सा है, इसे किसी जीवित व्यक्ति से निकाला जा सकता है और वो जीवित रह सकता है। इसी वजह से गुर्दे का व्यापार एक ऐसा धंधा बन गया है जिसकी आपूर्ति कभी खत्म नहीं होती। काले बाजार में इसकी कीमत $1.5 लाख से लेकर $2 लाख तक होती है। दानकर्ता को $2 से $5,000 मिलते हैं। बाकी रकम बिचौलियों, आयोजकों और डॉक्टरों के पास चली जाती है। ये धंधा पूरी तरह से साफ सुथरा चलता है, सिर्फ शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए। ज्यादातर लोग मजबूरी में गुर्दे बेचते हैं, कर्ज, धमकियां, गरीबी। उन्हें एक नए जीवन का वादा किया जाता है। असल में सर्जरी के बाद उनके पास सिर्फ एक निशान, कुछ पैसे और कोई चिकित्सा देखभाल नहीं बचती। कोई उन्हें वापस फोन नहीं करता। अभी भी ऐसे गुप्त फोरम हैं जहां आप खाने की डिलीवरी की तरह गुर्दा ऑर्डर कर सकते हैं। आप अपना ब्लड ग्रुप, क्षेत्र और बजट बताते हैं, वे जवाब देंगे। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये असल आपराधिक मामले हैं। सबसे बड़ा उजागर नेटवर्क 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। इसके जरिए 300 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। मुख्य आयोजक को जेल की सजा मिली। ज्यादातर बिचौलिए बस आगे बढ़ गए और एक नया धंधा शुरू कर दिया। एक व्यक्ति जिसने कर्ज चुकाने के लिए अपना एक गुर्दा बेच दिया, 1 साल बाद फिर से कंगाल हो जाता है, लेकिन अब उसके पास बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसे एक गुर्दे का जाल कहा जाता है और इससे शायद ही कोई बच पाता है। आंख के ऊपर की ओर स्थित कॉर्निया एक पतली पारदर्शी परत होती है जो सिक्के से थोड़ी बड़ी होती है। यही निर्धारित करती है कि आप दुनिया देख पाते हैं या नहीं। और दुनिया भर के काले बाजारों में कॉर्निया की ही डिमांड रहती है। इसे मृत्यु के 12 घंटे के भीतर शरीर से निकाला जा सकता है। लेकिन ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें जीवित लोगों से कॉर्निया निकाली गई है, बेघरों से, कैदियों से या किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो बस गलत समय पर गलत जगह पर मौजूद था। काले बाजार में एक कॉर्निया $24,000 से $27,000 में बिकती है। 2 कॉर्निया $50,000 तक में बिक सकती है। कॉर्निया निकालने में 15 मिनट से भी कम समय लगता है। समय और मुनाफे का अनुपात लगभग एकदम सही है। लैटिन अमेरिका में एक बड़ा घोटाला सामने आया। मुर्दाघर के कर्मचारी सालों से मृतकों की कॉर्निया को उनके परिवारों की जानकारी के बिना बेच रहे थे। रिश्तेदारों ने अपने प्रियजनों को कृत्रिम कॉर्निया के साथ दफना दिया और किसी को पता भी नहीं चला। कॉर्निया प्रत्यारोपण सर्जरी चिकित्सा जगत की सबसे सफल सर्जरी में से एक है। लगभग 90% मरीज अपनी दृष्टि वापस पा लेते हैं। यही कारण है कि कानूनी प्रत्यारोपण के लिए प्रतीक्षा सूची सालों तक लंबी होती है। अमीर लोग लाइन में नहीं लगते, वे बस भुगतान करते हैं और 1 सप्ताह के भीतर उन्हें परिणाम मिल जाता है। ये किसकी कॉर्निया थी और कहां से आई, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। मुख्य बात यह है कि कागज पर सब कुछ साफ सुथरा दिखे। लिवर में वो खासियत होती है जो शरीर के किसी और अंग में नहीं होती। ये खुद को फिर से बना लेता है। आप इसका आधे से ज्यादा हिस्सा निकाल भी लें या दोबारा उग जाता है। यही वजह है कि ये काला बाजार के लिए एकदम सही चीज है। पूरा अंग नहीं बेचा जाता, सिर्फ उसका एक हिस्सा। दानकर्ता बच जाता है, खरीदार को मनचाहा हिस्सा मिल जाता है। सुनने में तो ये काफी सभ्य लगता है, लेकिन जब आप इस पूरे सिस्टम की असलियत जान लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये सब कैसे काम करता है। दानकर्ताओं को बताया जाता है कि ऑपरेशन सुरक्षित है और वे कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएंगे। असल में यह एक गंभीर प्रक्रिया है जिसमें खून बहने और लंबे समय तक दर्द होने का खतरा रहता है। कई लोग ऑपरेशन के बाद सालों तक सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते। काला बाजार में लीवर की कीमत $40 से $1 लाख तक होती है। दानकर्ता को $1 से $5,000 मिलते हैं।
कभी कभी उन्हें कुछ नहीं मिलता, वे बस अपने कर्ज चुका देते हैं जो उन पर कुल्हाड़ी की तरह लटक रहा होता है। सबसे ज्यादा सक्रिय ये सिस्टम उन जगहों पर चलते हैं जहां सरकार निजी क्लिनिकों पर ठीक से नजर नहीं रखती। वहां एक सर्जन गैर कानूनी ऑपरेशन करता है और कागजात में निदान बदलकर बेगुनाह साबित हो जाता है। अब कोई सबूत नहीं बचा, कागजों पर सब कुछ कानूनी है। आधिकारिक तौर पर यह एक सुनियोजित ऑपरेशन था। अनौपचारिक रूप से एक जीवित व्यक्ति के शरीर से एक अंग निकालकर बिचौलियों के एक नेटवर्क के माध्यम से बेचा गया, और ये धंधा फिलहाल दर्जनों देशों में चल रहा है। बस कोई इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता। त्वचा एक अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग। गंभीर रूप से जलने पर बिना प्रत्यारोपण के व्यक्ति की कुछ ही दिनों में रक्त विषाक्तता से मृत्यु हो सकती है। यही कारण है कि दान की गई त्वचा सबसे मूल्यवान चिकित्सा सामग्रियों में से एक है। दान की गई त्वचा का 1 वर्ग सेंटीमीटर काला बाजार में लगभग $10 में बिकता है। ये सस्ता लगता है, लेकिन गंभीर रूप से जलने पर हजारों वर्ग सेंटीमीटर त्वचा की आवश्यकता होती है। कुल लागत आसानी से दसियों हजार $10 से अधिक हो सकती है। मृत्यु के बाद भी त्वचा को शरीर से निकाला जा सकता है और परिवार को कभी पता भी नहीं चलता। अमेरिका और यूरोप में उजागर हुई सबसे बड़ी साजिशें ठीक इसी तरह संचालित होती थी। त्वचा और ऊतक रिश्तेदारों की सहमति के बिना शवों से निकाले जाते थे और फिर चिकित्सा बिचौलियों के माध्यम से बेचे जाते थे। सबसे चर्चित घोटालों में से एक अमेरिका में सामने आया। अंतिम संस्कार गृह के कर्मचारी कई वर्षों से मृत हस्तियों के शवों से त्वचा और हड्डियां निकाल रहे थे और उन्हें दान सामग्री के रूप में बेच रहे थे। परीक्षण के दौरान ये सब संयोगवश सामने आया। दान किए गए ऊतकों का कानूनी बाजार अरबों $, का उद्योग है। यहाँ कानूनी और अवैध बाजारों के बीच की रेखा बहुत पतली है। अक्सर एक ही बिचौलिया दोनों तरफ काम करता है। मृत्यु के बाद मानव शरीर को 2 लाख से लेकर 10 लाख $, तक की कीमत के अंगों और ऊतकों के लिए विच्छेदित किया जा सकता है। ये किसी हॉरर फिल्म का दृश्य नहीं है, ये एक वास्तविक व्यवसाय है जो वर्तमान में चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य एपिसोड देखें, ये महत्वपूर्ण है।